हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो IBPS PO प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ इन अप स्ट्रीम इज 3:5। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो है वो है 3:5। ऑल राइट। आगे इन्होंने ये दिया हुआ है कि इफ द बोट कवर्स 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टी आवर्स एंड 72 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन T+1 आवर्स। 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने में इनको टी आवर्स लगते हैं, 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करने में T+1 आवर्स लगते हैं। देन फाइंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट करें, अपस्ट्रीम को यू से डिनोट करें, यहाँ पे टाइमिंग का रेशियो गिवन है। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में टाइमिंग का रेशियो है 3:5 का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर टाइमिंग का रेशियो है 3:5 तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर टाइमिंग का रेशियो 3:5 का, इसका मतलब है कि जो स्पीड का रेशियो बनेगा जस्ट रेसिप्रोकल 5:3। आई होप कि इतनी सी बात आप सबको क्लियर होगी। मेरे बच्चों, सब लोग कंफर्म करो, एक बार लाइक बटन प्रेस करो अगर आपको कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच पा रहा है तो। ऑलराइट। तो अगर ये देखो, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर टाइमिंग का रेशियो है 3:5 का तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? दैट इज 5:3 का, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है सबको? ओके। अब इन्होंने ये दिया हुआ है कि इफ द बोट कवर्स 90 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन टी आवर्स, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 90 किलोमीटर कवर करने में इनको लगा है टी आवर्स और 72 किलोमीटर कवर करने में लगा है T+1 और रेशियो क्या दे रखा है? दैट इज 5:3। 18×5 ये 4, ये कट गया, ये 1। राइट। आई होप कि अब आप इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल पाएंगे। तो ये बन गया आपका T+1 और ये बन गया 40 और ये बन गया 1/3। जल्दी से आप कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 3T+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 40 बन रहा है और T की वैल्यू आ रही है 3 आवर्स। जैसा कि बच्चों आपको क्लियर है ये कि T की वैल्यू आ रही है 3 आवर्स। ओके। तो अगर T आ रहा है 3, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि व्हाट इज द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 90 और टाइम लगा है 3 आवर्स। 90 को 3 से डिवाइड कर लो, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ रही है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।